खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतनी तूफान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी से जितने भी बनने वाले करेंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम आज के प्रश्नों का जो प्रश्न है मैंने दिया था कि लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जो है लखनऊ सुपर जॉइंट जो है लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम कर दिया गया है। बहुत सारे आंसर दिए हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो देखते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि जो है जब भी वीडियो देखें तो कम से कम आंसर का कमेंट करके दे, जिससे लगे कि मेरा क्वेश्चन साकार जा रहा है, मेरी मेहनत सही जगह जा रही है। आते हैं प्रश्न संख्या 1 का। कहते हैं भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी। ऑप्शन में आते हैं 130 मेगावाट, ए है, बी है 150 मेगावाट, सी 160 मेगावाट, डी 120 मेगावाट। इसका आंसर होगा ए यानी 130 मेगावाट जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो है बिजली पैदा की जाएगी। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं भारत की केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। यह यमुना नदी के सहायक नदियों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। इसका उद्देश्य किसानों को जो है 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति तथा 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। अगले है नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हजारों किसानों को तोहफा देते हुए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपया बजट की घोषणा की है, जो हाल ही में 1 फरवरी की घोषणा हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की संख्या 2 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की है। ऑप्शन में आते हैं ए है 15%, बी 25%, सी 17% और डी है 13%। इसका आंसर होगा ए यानी 15% जो है 2022-23 के बजट में कॉरपोरेशन टैक्स को 18% से घटाकर अब 15% हो गई। आते हैं महत्व बिंदु की ओर। बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने की घोषणा की है। बजट में सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 है। कहते हैं भारत जो है हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, यानी कितने जो है ना एक साल में 22-23 में कितने घरों को इसको पूर्ति की जाएगी। और ऑप्शन आते हैं ए 3.8 करोड़ घरों को, बी है 2.5 करोड़ घरों को, सी 3.5 करोड़ घरों को, डी है 3 करोड़ घरों को। ऑप्शन है इसका आंसर होगा सी यानी 3.5 करोड़ घरों को 22-23 में जो है प्रत्येक घर में नल और नल से जल, शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं 2024 तक भारत देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन देगी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। वर्तमान में
हर घर नल से जल के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जिनमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 सालों में नल जल प्रदान किया गया है। इस योजना में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? आते हैं ऑप्शन में। ए है गया, बी कैमूर, सी रोहतास, डी मुजफ्फरपुर। इसका आंसर होगा सी यानी रोहतास। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं आयुष्मान भारत योजना में गरीब रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। इसमें बिहार में रोहतास जो है 25% कवरेज के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। वही बिहार के नालंदा जिला जो है चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। 5वां नंबर देखते हैं। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? ऑप्शन आते हैं। ए मुंगेर, बी नालंदा, सी पटना और डी है नवादा। इसका आंसर होगा ए यानी मुंगेर जो है 157 साल बाद बिहार के जो है ये जिला बन चुका है, जहां दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। बिहार के मुंगेर जिला से राज्य के दूसरे टनल ट्रेन की शुरुआत की गई है। कहते हैं इस नए सुरंग का निर्माण जो है वो 2019 में शुरू हुआ था, जबकि 2022 में इसे पूरा किया गया। नई सुरंग की लंबाई 341 मीटर जबकि चौड़ाई 7 मीटर है था। इसकी ऊंचाई जो है 6.180 मीटर समथिंग है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कहते हैं नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम रहा देश में? ऑप्शन में आते हैं। ए है वैशाली, बी गया, सी नवादा और डी है मुजफ्फरपुर। इसका आंसर होगा डी यानी मुजफ्फरपुर। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की दिसंबर 2021 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। 52.6 स्कोर के साथ इसे पहला स्थान मिला है, जबकि नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग में बिहार का खगड़िया जिला जो है अव्वल आया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? ऑप्शन आते हैं। ए है 20 पुलिस बल, बी है 50 पुलिस बल सी 80 पुलिस बल, डी है 60 पुलिस बल। इसका आंसर होगा सी यानी 80 पुलिस बल। हाल ही में जो है एक रिपोर्ट के तहत बिहार के 1 लाख आबादी पर मात्र 80 पुलिस बल है, जो वाकई ही काफ़ी कम है अन्य राज्यों के प्रति। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। बिहार के प्रति 1 लाख की आबादी पर मात्र 80 पुलिस बल मौजूद है। यह अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम माना जाता है। बिहार एक अधिक घनत्व वाला राज्य है, जिसके कारण पुलिस बलों की संख्या और अधिक होनी चाहिए। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2001 में 881 था, लेकिन 2011 की जनगणना जो हुई थी, इसके आधार पर बिहार का जो घनत्व रह गया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल ही में साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल एथलीट निम्नलिखित में से कौन बने हैं? ए है मनप्रीत सिंह, बी PR श्रीजेश, सी नीरज चोपड़ा और डी है रवि कुमार दहिया। इसका आंसर होगा बी PR श्रीजेश। नेक्स्ट आते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। भारतीय पुलिस हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल एथलीट चुना गया है। यह पुरस्कार जो पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। PR श्रीजेश से पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है रानी रामपाल को 2019 में उनके प्रदर्शन के आधार पर यह अवार्ड भी दिया गया था। आते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9
150 गांवों को उत्कृष्ट के गांवों में बदलने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? ए है जापान, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड और डी है इजराइल। इसका आंसर होगा डी यानी इजराइल। इजराइल ही जो के साथ जो है भारतीय जो है हाल ही में समझौता हुई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इजराइल तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान भी करेगा। आते हैं नेक्स्ट यानी प्रश्न संख्या 10वां यानी 10 नंबर। हाल ही में किस देश ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 2L का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन आते हैं। ए है उत्तरी कोरिया, बी दक्षिणी कोरिया, सी भारत और डी रूस। इसका आंसर होगा ए उत्तरी कोरिया। यानी इस तरह से जो काम जो है ज़्यादातर के उत्तरी कोरिया विश्व स्तर पर जो है इस पर कह सकते हैं कि रोक लगाने के बावजूद भी उत्तरी कोरिया मानने को तैयार नहीं है और लगातार इस तरह से जो है ना मिसाइलों को और हथियारों को लगातार परीक्षण कर रहे हैं और अपनी शक्ति विश्व स्तर पर बढ़ा रहे हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं उत्तरी कोरिया सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण करता है देश में। कहते हैं 2004 से ही यह करते आ रहा। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक हाल ही में किया है दिसंबर में। अब आते हैं आज के प्रश्नों का रिवीजन, जो इस चैप्टर का इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ये आज के प्रश्नों का रिवीजन। नंबर 1 है कि भारत के बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा करने की जो है की जाएगी? तो 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितना फीसदी करने की घोषणा की है? तो 15%, यानी 18% से घटाकर के अब उसे 15% करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत हर घर नल से जल यानी शुद्ध जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा कि यानी कितने करोड़ घरों को शुद्ध जल व्यवस्था की जाएगी? तो 3.5 करोड़ घरों को। चौथा है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम रहा? तो रोहतास। नेक्स्ट है 5वां नंबर। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो वह मुंगेर। छठा है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में प्रथम स्थान रहा है? तो वह है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितना पुलिस बल है? तो मात्र 80 पुलिस बल है। 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल निम्नलिखित में कहते हैं कि कौन से रहे हैं? तो वो है निम्नलिखित तो नहीं, इसमें नहीं होगी, तो वो है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश यानी ये अब तक का चुने गए भारतीय के दूसरे व्यक्ति रह गए। 9 नंबर क्वेश्चन है 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो है इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां नंबर है हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 2L का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है उत्तरी कोरिया। किम जोंग यहाँ का जो है ना तानाशाह शासक है। अब आते हैं आज के डोज। आज का डोज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जी, और ये मेरा जो है सेट 35वां सेट है। इससे पहले मैंने 34 सेट डाल दिए। जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जा कर के 34 सेट आज के डोज में देख ले, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे मेरा सीरीज अभी जो चल रहा महासंग्राम का पूरे जो है 1000 प्रश्नों को और लगातार मैं 100 प्रश्नों से जोड़ करके एक वीडियो छोटा छोटा करके आपको पार्ट बाय पार्ट सेट में डाल करके 10 सेट मेरा आएगा। जो 2 सेट चला गया है, 1 सेट
तीसरा सेट पुनः आज कल में आप लोग को भी मिल जाएगा। आते हैं नंबर 1, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कितना कम होती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो रक्त होती है कितना कम होती है, तो मात्र 500 ग्राम कम होती है। अनुमान लगा लीजिएगा 500 ग्राम महिलाओं की जो है आरबीसी पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। और एक और क्वेश्चन इसमें याद रखिएगा कि आरबीसी मानव शरीर का एक बार परिभ्रमण करने में पूरे जो समय लेता है मात्र 23 सेकंड में पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन एक बार परिभ्रमण कर लेता है आरबीसी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर है प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है, तो 7%। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या मात्र दो होती है, तो एक एस्केरिज जो है मात्र 2 गुणसूत्रों की संख्या होती है जो सबसे कम होती है। चौथा है मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो टेंडर। मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ को टेंडर कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 5वां नंबर है भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला जी, तो 1926 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रश्न संख्या 6 है भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया था, तो 17 में 1932 ईस्वी में खोले गए थे, 17 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है 7वां नंबर अमेरिकी व्यापार कानून की वह कौन सी धारा है जो उन्हें अपने आयात पर सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है, तो धारा सुपर 301 माना जाता है। आते हैं 8वां नंबर प्रश्न है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, 1952 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ हुई। 9 नंबर क्वेश्चन है फलों को मधुर स्वाद किसके कारण होती है, तो फ्रक्टोज के कारण फलों में मधुर यानी मीठा स्वाद होती है। 10वां नंबर प्रश्न है कौन सी धातु ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, तो जिरकोनियम जैसी एक धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों में जलते हैं। अब आते हैं आज के सवाल, और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि तिरंगा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, ए है लद्दाख, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है त्रिपुरा। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे। कल फिर मिलेंगे। सबों के लिए जो है शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।